जब भी तुम चाहते हो, चाहते उसी को हो, वो जो उच्चतम है जिसको उपनिषद संबोधित कर रहे हैं कभी रुद्र कभी परमात्मा कहकर। लेकिन मन की हालत बड़ी बेचारगी की है। वो चाह कुछ ऐसा रहा है जो उसकी चाह के आगे का है। छोटे बच्चे को सागर चाहिए, वो कह रहा है मैं अपना बड़े से बड़ा पात्र खोल दूंगा सागर पाने के लिए। देखो मुझे पता है सागर बड़ी चीज़ है, मुझे पता है सागर बड़ी चीज़ है, तो सागर के लिए जो मैं अपना सबसे विशाल पात्र खोल सकता हूँ वो खोल दूंगा। और वो कौन सा पात्र खोल देता है? अपनी दो हथेलियाँ। ऐसे अंजलि फैला के खड़ा जाता है, कहता है ये देखो मैंने कुछ बचा के नहीं रखा, ये नहीं करा मैंने कि एक अंजलि रखी है और एक जेब में ना, मैं पूरा सागर मांग रहा हूँ, तो मैं अपनी भी पूरी पात्रता के साथ मांग रहा हूँ। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सागर तुम्हारी हथेली में नहीं आएगा, तुम्हें सागर में डूब जाना पड़ेगा। बस इतनी सी गलती हो रही है। चाहत तो ठीक है, लेकिन चाहत के केंद्र में अहंकार बैठा हुआ है। ये नहीं कह रहा कि मैं सागर को मिलूं, कह रहा है मुझे सागर मिले। जबकि अगर तुम कुछ चाह रहे हो जो वास्तव में चाहने लायक है, तो वो तुम्हें नहीं मिल सकता, तुम्हें उसको मिलना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज़ अगर तुमने मांग ली जो तुम्हें मिल सकती है, तो चीज़ तो तुम्हारी हथेलियों से भी छोटी हो गई ना, उसको पाके करोगे क्या? एक तो तुम छोटे, ऊपर से तुम्हारी हथेलियाँ नन्ही, कुछ उसमें समा गया, उससे तुम्हें क्या तृप्ति मिलेगी? बच्चा अपने तल पर बड़ा ईमानदार है। क्या बोल रहा है? देखो मेरे पास बड़े से बड़ा पात्र क्या था, हाँ, कि ये मेरी हथेलियाँ, ये देखो मैं पूरा तैयार हूं, कोई मुझ पर बेईमानी का आरोप न लगाए, मैं बिल्कुल पूरा खोल के तैयार हो गया कि लाओ सागर इसमें भर दो। अब बच्चे की प्रशंसा करें या उसको झड़क दें, समझ में नहीं आता। ऐसे ही हम है, चाहिए तो हमें वो सर्वोच्च शांति ही, जो उच्चतम है उससे नीचे का हमें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन हमें सब कुछ चाहिए अपनी हथेलियों में। हमें अपने वजूद की सीमाओं के भीतर वो चाहिए जो इतना बड़ा है कि उसमें हमारा वजूद सागर में बूंद की तरह खो जाए। वो हमें चाहिए। और चाहने में क्या बुराई है? इससे ऊंची, इससे पवित्र चाहत कोई हो नहीं सकती। तुम सागर मांग रहे हो, पर कैसे मांग रहे हो? बड़ी चीज है, उसका अपमान होता है ऐसे मांगने में कि आओ वो हमको दे दो। तुम्हारा तो ऐसा है जैसे कह रहे हो सागर पैक कर देना और होम डिलीवरी दे आना। समझ में आ रही है बात? तो अब बताओ, अध्यात्म कामना विरोधी है क्या? अध्यात्म मूर्खता विरोधी है। अध्यात्म कह रहा है तुम अपनी कामनाओं को समझते ही नहीं, तुम छोटी कामना में उलझे हुए हो, तुम जान ही नहीं रहे कि कामना कभी तुम्हें छोटी चीज की हो ही नहीं सकती, क्योंकि छोटे तो तुम पहले से ही हो। छोटे को छोटा मिलेगा तो उससे असीम थोड़ी प्रकट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पत्थर में पत्थर जोड़ दोगे तो हीरा मिल जाएगा। 5 भिखारी इकट्ठा हो जाएंगे तो करोड़पति बन जाएंगे। कामना को समझो। कामना तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र है, अगर तुम समझ सको कि तुम क्या मांग रहे हो। और कामना से ज़्यादा तुम्हें कोई बर्बाद नहीं करता अगर जान ही नहीं पाए कि वास्तव में चाहिए क्या, और कामना के किसी अनुचित विषय की ओर दौड़ पड़े और उससे लिप्त हो गए और जीवन भर आसक्त हो गए।
तो अध्यात्म कामना विरोधी नहीं है। अध्यात्म तुमको बता रहा है कि अच्छा है कि तुमने कामना करी, लेकिन देखो कि वास्तव में क्या चाह रहे हो। खतरा है, क्या खतरा है? जो तुम्हें चाहिए, कामना तुम्हें उस तक ले जाने का वाहन हो सकती है। कामना का तुम्हारा जो विषय है उस तक ले जाने का वाहन हो सकता है, लेकिन जिस तक जाना है वो इंद्रियों की पकड़ में आना नहीं। वाहन इंद्रियों की पकड़ में आ जाता है। समझ में आ रही है बात? नहीं? तुम्हें गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी बड़ी सुंदर है और ड्राइवर बड़ा छैल छबीला है। और गाड़ी और ड्राइवर ये दोनों इंद्रियों के विषय हैं या नहीं है? ये तो इंद्रियों को पकड़ में आते हैं। जहां तुम लेकिन जाना चाहते हो, जिसकी खातिर तुमने गाड़ी और ड्राइवर करे हैं, वो जगह बस एक धुंधली विस्मृति की तरह है तुम्हारे जहन में, एक बिल्कुल मिटती हुई सी गूंज की तरह है तुम्हारे मन में। तुम उसका आकर्षण तो है, लेकिन तुम्हारे पास उसकी कोई रूपरेखा, नाम, छवि नहीं है। तो तुम बहुत जोर भी लगाते हो तो तुम जान नहीं पाते कि जहां तुम पहुंच रहे हो या जहां तुम जाना चाहते हो, जिस उद्देश्य के लिए तुमने गाड़ी और चालक करे हैं, वो जगह कैसी है। उसकी कोई छवि नहीं है तुम्हारे पास। उसकी कोई छवि नहीं है। और गाड़ी सामने प्रत्यक्ष है इंद्रियों के, और जो गाड़ीवान है वो भी बड़ा आकर्षक। अब खतरा क्या है? खतरा ये है कि गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, गाड़ी में ही गृहस्थी बस जाएगी। कामना की जब भी भर्त्सना हुई है इसीलिए हुई है। तुम भूल ही जाते हो कि समस्त कामनाएं कहाँ तक जाने के लिए हैं। तुम रास्ते की ही किसी चीज से नाता जोड़ बैठते हो, रास्ते में ही तंबू गाड़ देते हो, घर ही बना लेते हो। ये समस्या है और बड़ा मुश्किल है। ऐसा ना करना। क्यों? क्योंकि गाड़ी चल रही है, एक दूरी तक चालक ने हमारा साथ दिया है, प्यारे लगने लग जाते हैं, बगल के हैं, दिखाई देते हैं, हाथ थाम सकते हो उनका, उनसे बड़ी स्पष्ट, बड़ी भौतिक मदद मिली है, उनसे कुछ पदार्थगत लाभ हुआ है, पकड़ में आता है, दिखाई देता है, लिखा जा सकता है, गिना जा सकता है। और फिर मन को एक नैतिक बहाना भी मिल जाता है। तुम कहते हो ये जो गाड़ीवान है, इन्हीं का सहारा लेकर के देखो मैंने इतनी तरक्की करी है ना, पिछले 6 महीने में इन्हीं के साथ में इतनी दूर तक आया, तो निश्चित रूप से मेरे लिए शुभ है। और अगर ये मेरे लिए शुभ है तो मैं इन्हीं के साथ जम क्यों ना जाऊं। वो तुम्हारे लिए शुभ है जब तक गाड़ी चल रही है, चलती का नाम गाड़ी। गाड़ी तुमने पंचर करके उसको बना दिया, खोली घर, तो उस गाड़ी से ज्यादा अशुभ क्या है तुम्हारे लिए? लेकिन फिर भी तुम्हारे पास ये बहाना रहेगा, तुम कहोगे बुरा आदमी नहीं है ये ड्राइवर, देखो मुझे इतनी दूर तक तो लेके आया था, बुरा होता तो इतनी मदद क्यों करता? नहीं, वो बुरा नहीं था, वो मदद तो कर रहा था, पर देखो तुमने क्या कर डाला अपने साथ। जो भी चीज़ें तुम्हें जीवन में आकर्षित कर रही हैं, चीज़ें, घटनाएं, लोग, जानते हो तुम्हें क्यों आकर्षित करते हैं? कहीं ना कहीं वो तुमको अंतिम सत्य की याद दिलाते हैं। कहीं ना कहीं तुमको अंतिम सत्य की याद दिलाते हैं, वो इसलिए तुमको आकर्षित करते हैं।
पर मामला जरा गड़बड़ हो जाता है। मामला ऐसा हो जाता है, समझो, जैसे कि भूसे के एक ढेर में कस्तूरी पड़ी हुई हो। कस्तूरी की एक गांठ पड़ी हुई है भूसे के एक ढेर के बीच, या भूसे के ढेर के बीच केसर की एक पोटली पड़ी हुई है, छोटी सी केसर की एक गांठ है। केसर जानते हो ना, सैफरन। अब कस्तूरी या केसर, इसमें से क्या उठ रही है? सुगंध उठ रही है। और तुम दूर खड़े हो और तुम्हें क्या लग रहा है सुगंध किस में से आ रही है? किस में से आ रही है? भूसे में से आ रही है। और तुमने दिल लगा लिया किसके साथ? भूसे के साथ। हम सब भूसे के साथ ही दिल लगाते हैं, जबकि उस भूसे में कहीं ना कहीं 2-4 रेशे केसर के पड़े हुए थे। वास्तव में हमारा आकर्षण उन रेशों से था। कहीं छोटी सी कस्तूरी की एक गांठ उस भूसे के ढेर में कहीं छुपी हुई थी। वास्तव में हमें वो बुला रही थी, पर हमें समझ में ही नहीं आया। हमें लगा भूसा इतना सुगंधित है, तो हम भूसे को ही दिल दे बैठे। जब किसी वस्तु पर, व्यक्ति पर बहुत मन आ रहा हो, बड़ा प्रेम मोह उमड़ रहा हो, तो पूछो तो कि ये जो पूरी चीज है, ये जो सामने पूरा समुदाय ही है, जो पूरा एक समुच्चय है, एग्रीगेट सेट, क्या ये पूरा ही आकर्षक है, या इसका कुछ बहुत 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 छोटा सा भाग है जो आकर्षक है? ये ना हो कि उस छोटे से भाग की खातिर तुमने कई किलो, बल्कि कई कुंटल भूसा अपनी जिंदगी में प्रविष्ट करा लिया। और तुम्हें तो यही लग रहा था कि सुगंध किससे आ रही है? भूसे से आ रही है। तो तुम सारा भूसा भरने लगे। सुगंध किससे आ रही है तुम्हारी दृष्टि में? भूसे से आ रही है। तो तुम अपनी गाड़ी लेके आए और भूसा भर रहे हो उसमें दनादन। और भरते भरते बीच में तुम्हें एक अजीब सी गांठ दिखाई दी। तुमने कहा ये बेकार की चीज, फालतू। सुगंध किससे आ रही है? तो मैं क्या घर ले जाऊंगा? भूसा। तुम भूसा घर ले आए, असली चीज को क्या करा है? फेंक आए। 2 तरफा चोट पड़ गई ना। पहली बात तो भूसा घर लाना नहीं चाहिए था। दूसरी बात, जिस चीज से तुमको वास्तविक आकर्षण था, चूंकि तुम उसका स्वभाव ही नहीं समझ पाए, तो तुमने उसको बिल्कुल किनारे कर दिया, फेंक दिया। ये हम सब करते हैं। चाहे नौकरी का चयन हो, चाहे विवाह के लिए साथी का चयन हो, चाहे जीवन में मित्र का चयन हो, जितने भी चुनाव हो जीवन के, हम ऐसे ही करते हैं। कोई भूल नहीं होती आपसे जब आप किसी की ओर आकर्षित होते हैं। उधर कुछ न कुछ है जरूर कस्तूरी केसर जैसा, नहीं तो आप आकर्षित होते नहीं। बुरे से बुरे विषय में भी अगर आपको आकर्षण हो रहा है, बुरे से मेरा तात्पर्य है नैतिकता की, समाज की दृष्टि से बुरा, तो वो जो आकर्षक विषय है वो अपने भीतर कस्तूरी का एक दाना नहीं तो केसर का एक रेशा जरूर छुपाए हुए है, नहीं तो आप उसकी ओर आकर्षित होते नहीं। पर हम ये समझ ही नहीं पाते कि वास्तव में हमें उसमें कौन सी चीज है जो आकर्षित कर रही है। यहीं पर तो भूल हो जाती है। समझ रहे हो बात को? हम ठहर के नहीं सोचते, हम चकाचौंध में आ जाते हैं बिल्कुल। और ये बहुत अच्छा प्रयोग हो सकता है अपने साथ करने के लिए। जब भी कोई चीज़ मन पर छाने लगे तो थम करके पूछो, छा रही है वो चीज़ तो है तो उसमें परमात्मा की पुकार ही, पर उसके किस अंश से आ रही है परमात्मा की पुकार? उसके भीतर के किस तल में बैठा हुआ है वो जो मुझे वास्तव में आकर्षित कर रहा है?
ये पता होना चाहिए। 99.99% तो सामने वाला भूसा ही है, जैसे हम भूसे हैं। यही श्वेताश्वतर उपनिषद आगे जा करके आत्मा के परिमाण के बारे में कुछ बड़ी रोचक बातें कहता है। अणु रणियान महतो महियान, अणु से भी छोटा है वो। फिर किसी हठी शिष्य ने बहुत आग्रह करा होगा, इतना छोटा होगा तो मैं कैसे पता चलेगा। तो फिर ऋषि ने भी मन रखने के लिए बोल दिया, ठीक है तू बहुत अगर आकार ही उसका पूछ रहा है तो बहुत छोटा है, अंगूठे जितना छोटा है, अंगुष्ठ मात्र। अभी आएगी आगे बात। तो इतने बड़े शरीर में ऋषि ने बहुत जगह भी निकाली सत्य के लिए, तो कितनी जगह निकाली? अंगूठे बराबर जितनी। और आपको आकर्षण किससे हो रहा है? पूरे शरीर से। और जबकि उसके भीतर अधिक से अधिक अंगूठे भर जितना है जो आकर्षण के काबिल है, जो पूजनीय है, और आप उसके पूरे शरीर की ओर ही लग गए कि जैसे कि उसके हाथ में, उसकी नाक में, उसकी बातचीत में, उसके व्यवहार में, उसकी लैंगिकता में कुछ ऐसा है जो बड़ा ही शोभनीय है। आहा, क्या फूल खिले हैं। बहुत रियायत दी है, तब बोल पाते हैं ऋषि कि अंगूठे जितना बस। और जब बिल्कुल अपने मन से शुद्ध बात कहते हैं तो कहते हैं अणु से भी छोटा। कि जैसे इतने बड़े शरीर में वो जो कस्तूरी का दाना और केसर का रेशा है वो एक अणु से भी छोटा हो, वो आपको बुलाता है, जो सूक्ष्मतम है, जो लघुतम है। पर उसकी जगह आप किसकी ओर खिंच जाते हो, ये मुझे पता है, मैं बहुत दोहरा के बोल रहा हूं, पर मैं खुद को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कम से कम कुछ लोगों तक बात पहुंच गई है। समझ में आ रही है बात? ये हमारी बड़ी जिद है। हम स्थूल हैं और हम आकर्षित स्थूल की ओर ही होंगे। हम भूसा हैं, आकर्षित हम भूसे की ओर ही होंगे। और क्या तो हम उत्सव मनाते हैं जब हमें सुगंधित भूसा मिल जाता है। हम कहते हैं देखा, मैं तो जानता ही था, भूसे में ही सुगंध है, भूसा ही सत्य है, भूसा ही शिव है, भूसा ही सुंदर है। क्या खुशबू उठ रही है भूसे में से। जो हमारी गहरी कामना है, जब हम सुगंधित भूसा देखते हैं तो वो कामना सत्यापित हो जाती है। तुम समझो, जब तुम किसी कृष्ण को, बुद्ध को, ऋषि को, ज्ञानी को देखते हो तो भीतर से बड़ा मज़ा उठता है। क्या मज़ा उठता है? तुम कहते हो ये जो शरीर जा रहा है, जो देह जा रहा है ना, देखो यही तो ज्ञानी हो गया है। और ये तो हम जानते ही थे कि ये शरीर ही ज्ञानी होता है। और अगर वो शरीर ज्ञानी हो सकता है तो एक दिन ये शरीर भी ज्ञानी हो जाएगा। माने हम शरीर भाव रखे रखे ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। यही तो चाहते थे। अब यही मान लिया ना कि वो जो सामने घूम रहा है वो अपने शरीरवान होने की वजह से, अपने शरीरी होने की वजह से देह को, ज्ञान को पा गया। और फिर हम उससे सवाल भी ऐसे ही करते हैं। हम पूछते हैं कब हुआ था आपका मोक्ष? अपने निर्वाण दिवस के बारे में कुछ बताएं, तिथि, दिनांक, साल, माह, कुछ तो बताइएगा। क्योंकि पूरा भरोसा है हमें कि महकता तो भूसा ही है। और जिनका भूसा अंदर से नहीं महक रहा हो तो ऊपर से इत्र छिड़कते हैं, उसको कहते हैं आयातित ज्ञान। जब देखा कि किसी ऋषि का भूसा महक रहा है तो हमें और भरोसा हो गया कि भूसे में ही सुगंध का स्रोत है। अब हमारा भूसा महक नहीं रहा तो फिर हमने 2-4 श्लोक लोग रटे जल्दी जल्दी। इसे कहते हैं अपने ऊपर इत्र छिड़कना। यह आयतित ज्ञान है, ऊपर से डाल लिया, भीतर से महक नहीं रहा। तो पहली बात तो ऊपर से डालना अपराध। दूसरी बात, भीतर अगर तुम्हारे कस्तूरी है भी तो याद रखो कि भीतर कस्तूरी राई के दाने जितनी है। अब बाकी सब जो कुछ है वो उस दाने के इर्द गिर्द जमा हुआ सिर्फ भूसा है। समझ में आ रही है बात? कामना यहां मात खाती है। कामना समझ ही नहीं पाती कि मुझे चाहिए क्या।
तुम बाजार में निकलते हो, कहीं चाट मिल रही है, कहीं पिज्ज़ा मिल रहा है, ठीक है, अब तुम्हारे सामने चाट का पत्तल आता है या पिज्ज़ा की प्लेट आती है, तुम जानते हो तुम उसकी ओर क्यों आकर्षित होते हो? तुम्हें वो पूरा नहीं चाहिए। उसमें एक दो ऐसे पदार्थ हैं, मसाले हैं, जिनकी खुशबू की ओर आकर्षित हो रहे हो, लेकिन तुम्हें ये पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है कि इसमें वो कौन सी खुशबू है जो मुझे आकर्षित कर रही है। तो इस चक्कर में तुम पूरी चाट खा जाते हो, पूरा पिज्ज़ा खा जाते हो, जबकि वो पूरी चीज़ तो इतनी आकर्षक थी भी नहीं। और जो चाट बनाने वाला एक बात खूब अच्छे से जानता है, खास तौर पे जो सड़क किनारे खड़े होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उन्हें पता है, वो जानते हैं कि आलू में तो ऐसा कोई स्वाद होता नहीं कि लोग टिक्की के दीवाने हो जाएं। आलू क्या चीज़ है, आलू माने आलू। लेकिन जब तुम टिक्की खाते हो अधिकांशतः तो वो आलू ही होती है, फिर भी कितनी स्वादिष्ट आती है। तो क्या करते हैं, जहाँ पास से भीड़ गुजर रही है, तुम गुजर रहे हो, तो थोड़ा सा तेल छनछना देंगे, उसी समय पर उसमें से बिल्कुल भभका उठेगा, और तुम्हारी नाक में जाएगा तेल का, मसाले का। तुम कहोगे आहा हा। अब तुमको आकर्षित कर रहा है तेल मसाला, और इस चक्कर में तुमने भीतर ले लिया बहुत सारा आलू। आकर्षित क्या कर रहा था, तेल मसाला, और भीतर क्या ले लिया, आलू। ठीक वैसे जैसे आकर्षित कर रही थी कस्तूरी, और भीतर ले लिया भूसा। चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं, गुत्थम गुत्था हैं। सार असार का भेद करना ही प्रज्ञावान की निशानी है। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। कस्तूरी कस्तूरी गही रहे, भूसा दे उड़ाए। कामना ऐसी होनी चाहिए कि कस्तूरी की करी है और भूसे को अलग कर दिया है, यही विवेक है। तो अध्यात्म कामना का विरोधी नहीं है, अध्यात्म भूसे की कामना का विरोधी है। अध्यात्म कह रहा है बिल्कुल जी तोड़ कामना करो, जान लुटा दो, चाहो और ऐसा चाहो कि कहो कि जो चाहा है मिला नहीं तो जिएंगे नहीं। अध्यात्म तो ऐसी कामना की बात करता है। बड़े लोग कह गए हैं कि एक ही है जो प्रेम जानती है। कौन? मछली। कहते हैं जहां तुमने उसको सागर से निकाला वो जान दे देती है। वो कहती है हम बाहर निकालोगे जिएंगे ही नहीं, निकाल लो बाहर। तुम बाहर हमें निकाल सकते हो पर हमें जीने के लिए विवश नहीं कर सकते, खत्म हो जाएंगे। कबीर साहब का है। बोले वो है बस जो प्रेम जानती है कि बाहर निकालोगे मार देंगे। प्रतीक की तरह कहा है, इसमें बहस मत करने लग जाना कि वो जानबूझ के जान नहीं देती है, वो तो उसके फेफड़ों की बनावट ऐसी है कि वो, ये सब जो बात जिस तल पर कही गई है उसी तल पर समझनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो कामना तो ऐसी होनी चाहिए जैसे मछली की है, इसी के साथ रहना है। ये समुंदर मेरा है और ये नहीं मिलेगा तो अभी मर जाएंगे, नीचे की कोई बात नहीं है। ऐसे नहीं कि बेशरम है कि एक चीज़ मांगी नहीं मिली तो लतिया दिए गए, अपना सा मुँह लेके दूसरी दुकान में घुस गए, वहाँ से कोई दूसरी चीज़ ले ली। ऐसे नहीं, एक चीज़ मांगेंगे, एक चाहिए और उसी के पीछे ज़िंदगी लगा देंगे, और वो चीज़ नहीं मिलेगी तो ज़िंदगी हमें प्यारी ही नहीं है। जीने का उद्देश्य क्या, जीने में मज़ा क्या? अगर जिससे जीने को सत्ता मिलती है, जिससे जीने को वजूद मिलता है, वो ही नहीं मिला तो फिर जी किसके लिए रहे हैं? तो अध्यात्म तो ऐसी पागल कामना करने को बोलता है तुमको। अध्यात्म व्यापार वाली कामना की बात नहीं करता कि देखो जरा फलानी चीज़ आ गई है, बड़ी अच्छी लग रही है, मिल जाए तो भाव ठीक लगाना। देखो अगर 105 के अंदर मिलती है तो ज़रूर ले लेना, 105 से ऊपर मिलती है तो फिर नहीं लेंगी। ये व्यापार वाली कामना है कि चाहिए भी चीज़ लेकिन उसके लिए दाम सीमित ही दे सकते हैं, एक सीमा से ऊपर दाम मांगोगे तो नहीं चाहिए। अध्यात्म वाली कामना दूसरी होती है, अनंत मांगा है और उसके लिए दाम भी देंगे हम पूरे पूरे, माने अनंत। छोटा कुछ मांगेंगे नहीं और उसके लिए बड़े से बड़ा दाम चुकाएंगे। दोनों बातें, और हम दोनों बातों का उल्लंघन करते हैं। हम छोटा मांगते हैं और चूंकि पता है छोटी चीज़ मांगी है तो उसके लिए बहुत दाम देने में हमें आफत आती है। समझ में आ रही है बात? तो
अध्यात्म तो बड़े से बड़े प्रेमियों के लिए। किसने कह दिया कि अध्यात्म सूखे हुए लोगों के लिए? किसने कह दिया अध्यात्म उनके लिए जिनके दिल ही नहीं धड़कते? अध्यात्म से ऊंची आशिकी और कहाँ है? लेकिन भूसे की नहीं। और भूसेबाजी अगर तुम्हें करनी है अपने जीवन में तो उसके लिए अध्यात्म का सहारा मत ले लेना। बहुत भूसेबाज होते हैं, उनका यही आता रहता है कि आचार्य जी आपकी बात तो अगर कृष्ण ने सुनी होती तो कभी राधा उनके जीवन में नहीं आती, कभी इतनी गोपियां उनके जीवन में नहीं आती। तुम अपनी बात करो, भूसे के सौदागर। कृष्ण और कस्तूरी की बात करना तुम्हें शोभा नहीं देते? प्रेम शब्द का दुरुपयोग मत करो। बात कुछ समझ में आ रही है? तो आप अपनी कामनाओं पर गौर करिए, वहीं से आपको पता चलेगा कि आप कौन हैं, आप क्या चाह रहे हैं। बिना मकसद के आप कभी कुछ चाह नहीं सकते। मैं आपको कह रहा हूँ, आपको अगर एक मिठाई भी अच्छी लगती है तो उस मिठाई में कहीं ना कहीं परम तत्व तो आपको आकर्षित कर रहा है, इसीलिए अच्छी लग रही है वो। ये बात बड़ी अजीब लगी, मिठाई में परम तत्व होगा ज़रूर, नहीं तो मिठाई आपको बुलाती नहीं, होगा ज़रूर। लेकिन परम तत्व पाने की जगह ये मत कर लेना कि घपाघप मिठाई अंदर, मिठाई अंदर, मधुमेह से मरोगे, परमात्मा तो नहीं ही मिलेगा। ज़्यादातर लोगों का यही हाल है, मिठाई ने बुलाया, मधुमेह ने मरवाया, परमात्मा वो इस पूरे चक्कर में हाथ ना आया। समझ में आ रही बात? हाँ, अपने आप को राजी खुशी रखने के लिए और अपने आप को नैतिक दृष्टि से सहारा देने के लिए बहाना भी मिल गया। वो मिठाई जो है ना, वो मुझे प्यारी इसीलिए क्योंकि उसमें मुझे परमात्मा दिखाई देता है। अरे तो परमात्मा तूने निकाल लिया होता मिठाई से, इतने दिन हो गए, परमात्मा तो तुझे कहीं मिलता दिखता नहीं। हाँ, मीठा खा खा के तो फूलता जरूर जा रहा है। तो किसको बुद्धू बना रहा है कि मिठाई में मुझे परमात्मा दिख रहा है, मैं तो इसलिए मिठाई की ओर जाता हूं। ये तर्क अगर किस्से की शुरुआत में दिया होता तो समझ में आता कि नया नया प्रेम प्रसंग शुरू हुआ है, मिठाई की ओर जा रहे हैं साहब, वहां पे सार सार को गही लेंगे, थोथा एक तरफ कर देंगे, मिठाई में से परमात्मा निकाल करके ग्रहण कर लेंगे और बाकी सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे बढ़ जाएंगे। पर हमें ऐसा तो दिख नहीं रहा। तुम तो मिठाई की ओर गए, परमात्मा की तो कोई प्राप्ति हुई नहीं, और मीठा मीठा खा के तुम गोलगप्पे जरूर हुए जा रहे हो। मीठे की बात हो रही तो गुलाब जामुन, गोलगप्पा नहीं। तो ये बात सूक्ष्म है, ये अंतर समझ में आ रहा है। देखो, अपनी कामनाओं का दमन करोगे तो तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि तुम कौन हो और मांग क्या रहे हो। दूसरी बात, कामना तो उठेगी क्योंकि तुम भूखे प्यासे आदमी हो। भूखे प्यासे आदमी को कामना नहीं उठेगी तो क्या उठेगा? जिसके अंतर में ही छेद हो, जो वाकई भीतर से अपने आप को अपूर्ण महसूस करता हो, कामना तो उसको उठेगी ही। और इस कामना के उठने में ही कामना से मुक्ति का मार्ग है। अगर तुम समझ पाओ कि वाकई तुम्हें कस्तूरी की कामना है, भूसे की नहीं। ये अलग बात है कि वो कस्तूरी भूसे में छुपी हुई है, तो फिर तुम्हारा दायित्व क्या है? अभी हम फिर दोहरा रहे हैं, जानता हूं, लेकिन आवश्यक है। तुम्हारा दायित्व क्या है? भूसे में से कस्तूरी निकालना। भूसे में लोटपोट होने को अध्यात्म नहीं कहते। समझ में आ रही है बात? और यही दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक वो जिनको कस्तूरी भी बुला रही हो तो कस्तूरी छोड़ करके वो कस्तूरी के इर्द गिर्द जो भूसा है वो उठा लाएंगे, और दूसरे वो जिनको भूसे के एक महल के मध्य केसर का एक रेशा अगर दिखाई दे गया तो वो रेशा उठा लाएंगे और महल जैसा भूसा पीछे छोड़ाएंगे। यही दो तरह के लोग होते हैं। देख लो तुम कैसे हो। तो जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें परमात्मा ना हो। अब
ईशावास्य की समझ में आ रही है? ईशावास्यम इदम सर्वम। यहां बड़े से बड़े भूसे के ढेर के मध्य भी बैठा कौन हुआ है? परमात्मा ही बैठा हुआ है। ईशावास्यम इदम सर्वम। लेकिन फिर आगे इसीलिए तेन तक तेन भुंजी था बोलते हैं ऋषि कि बेटा जो चीज त्यागने लायक है उसे त्यागते त्यागते ही भोग करना। या जो चीज कस्तूरी ने त्याग रखी है, क्योंकि वो कस्तूरी नहीं है, कस्तूरी किसको त्याग देगी? जो कुछ भी कस्तूरी नहीं है उसको कस्तूरी त्याग देगी, क्योंकि कस्तूरी की तुलना में विजातीय हो गया ना, अलग दुनिया का, अलग तल का, अलग जाति का हो गया। उसको हटा देना, फिर भोगना। व्यर्थ मत भोगने लग जाना। तो भोग लो, लेकिन पता तो हो तुम्हें कि तुम्हें क्या भोगना है। भोग लो। तो मूढ़ में और ज्ञानी में यह अंतर नहीं होता कि ज्ञानी भोगता नहीं और मूढ़ भोगता है। मूढ़ में और ज्ञानी में यह अंतर होता है कि ज्ञानी स्वयं को जानता है, अपनी कामना को जानता है, इसीलिए वो कस्तूरी को भोगता है, और मूढ़ आत्मज्ञान के अभाव में भूसा भोगता है। भोगते तो दोनों है, क्योंकि जो पैदा हुआ है जीव बन के उसे भोगना पड़ेगा, और ये भोग ही उसकी मुक्ति का मार्ग बनेगा। कामना ही तुम्हारी सहायक है। ये फिर चौथी पांचवी बार बोल रहा हूं, ये कामना ही तुम्हारी मुक्ति का वाहक बनेगी, भूसे की कामना नहीं। तो ये न स्वयं करना की कामना का दमन कर रहे हो, न किसी ऋषि से ज्ञानी से अपेक्षा रखना कि उसमें कामनाएं ना हो। सीखना अगर तुम किसी ऋषि से ज्ञानी से, तो ये कि देखो इसने कामना कितने ऊंचे तल की करी, मांग तो ये भी रहा है, किसी उद्देश्य के पीछे तो ये भी जा रहा है, पर कितनी शिद्दत है इसकी मांग में, इसकी कामना में। कितनी तीव्रता है, कितनी इंटेंसिटी है, ये देखना। ये मत खोजने लग जाना कि जो मांग नहीं रहा है वो ज्ञानी है। जो मांग नहीं रहा है वो तो फिर मुक्त हो गया। जो मुक्त हो गया वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो तो अब इस दायित्व से भी मुक्त हो गया कि तुम्हारी मदद करे। स्पष्ट है?